हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और हमारे जो गली का है वो जो माहौल वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने सुबह व्लॉग में आपको बताया था कि यहाँ पर जो है हमारे एक मामा जी लगते हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो उसी के लिए गली में जो है माहौल जो है अच्छा नहीं था। गली का जो माहौल पूरा शांत हो चुका था, ना तो कोई किसी से ढंग से मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा सब किसी को भी, क्योंकि कल ही शादी हुई थी उनकी, एक उनकी पोती लगती थी, तो उन्हीं की शादी हुई थी। जैसे कुनबे में होते हैं, तो कुनबे में उनकी एक पोती की शादी हुई थी। और जैसे ही वो रात को 11 बजे विदा हुई और उसके बाद ही 11 साढ़े 11 बजे उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और उनकी डेथ हो गई। अब इसीलिए उनके जो है घर का माहौल वगैरह थोड़ा ऐसा ही हो रखा था, तो उसकी वजह से अब गली में कुछ ऐसा हो जाता है तो अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत बुरा लगता है, अच्छा फील नहीं होता। क्योंकि गली में तो सभी रहते हैं, और गली में क्योंकि इंसान बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छा नेचर था उनका, सभी जानते हैं वो बहुत अच्छे थे। वैसे तो बुज़ुर्ग हो चुके थे, लेकिन कहते हैं ना, बुज़ुर्ग हमारे जो हैं वो अगर हमारे सामने ठीक ठाक बैठे भी रहें तो हमारे लिए वो बहुत है वो भी, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग का एक सहारा होता है बहुत ज़्यादा, एक पहरेदार की तरह होते हैं घर में। उनके होने से बहुत ही मतलब सहारा बना होता है कि भाई हाँ, कोई हमारे घर में जल्दी से आ जा नहीं सकता या कुछ भी। बड़े बुज़ुर्ग अच्छे होते हैं कि भाई हमारे ऊपर उनका हमारे सर पर उनका आशीर्वाद बना रहे। अब वो बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दादा दादी का सभी का लाड़ होता है। उनके घर में ऐसा हो गया है कि मतलब बहुत अच्छा माहौल नहीं हुआ है। अभी एक और शादी थी उनके घर में, अभी मतलब है, एक तो थी कल शादी और एक 18 तारीख को भी शादी है। अब वो उनकी कमी जो है कोई पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने भाइयों में वो 4 भाई थे और 4 भाइयों में सबसे बड़े थे बेचारे, और बहुत ही अच्छे थे, नेचर भी बहुत अच्छा था उनका। अब जो उनके भाई की बेटी की शादी भी है, तो उन्हें फील भी होगा, कमी महसूस भी होगी कि भाई वो होते तो अच्छा होता। इंसान जाता, कहते ना, इंसान आता अच्छा लगता है, जाता किसी को अच्छा नहीं लगता। और वही है ना, कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भगवान को जो मंजूर है भगवान तो उसे ही करेगा, उसकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसीलिए अब यहाँ देखिए मैं बनाने जा रही हूँ खाना, क्योंकि बच्चों के लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा, पेट तो भरना ही होगा। सब्जी जो है मैंने बनाई है आलू मटर की, और आलू मटर की सब्ज़ी बनाई मैंने, और बस चावल बनाए थे थोड़े से। और पहले मैंने सब्ज़ी छोंकी है, मैं सोच रही हूँ पहले सब्ज़ी बन जाए फिर चावल तो ज़रा सी देर में बन जाते हैं। तो वही है ना, माहौल तो काफ़ी दिन होते होते कहते हैं ना, टाइम हर चीज़ का मलहम होता है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा लोग उनके दुख से उभरते जाएंगे और सब सही होता चला जाएगा। लेकिन अभी तो उसमें टाइम लगेगा गली के माहौल को ठीक होने में भी, और उनके घर में तो उनकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि उनकी कमी कोई भी कमी पूरी नहीं कर सकता। हाँ, पी लो पी लो पी लो पी लो पी लो। तो उसकी कमी जो है कोई भी पूरी नहीं कर सकता उनकी, क्योंकि वो दादा थे बच्चों के लिए, दादा अपने बेटे बहुओं के लिए उनके पापा, तो उनकी कमी कौन पूरी करेगा, कोई नहीं कर सकता। जिसका घर बिगड़ता है बस वही जानता है, क्योंकि जिस पे भी कहते ना, कहावत सुनी है, जिस पे बीतती है उसी को पता लगती है। तो इसलिए काफ़ी दिनों से मेरे पापा भी बीमार चल रहे थे, तो मैं समझ सकती हूँ कि हाँ क्या बीत रही हो, क्योंकि पापा भी बहुत दिनों में जाकर सही हुए। मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ था उसमें, मैंने कि पापा की कंडीशन जो है बहुत सीरियस हो चुकी थी। अब जाके मेरे पापा थोड़े से ठीक हुए हैं और सही हुए हैं, खाने पीने लग गए हैं, तो अब थोड़े से सही हुए हैं। यहाँ देखिए मैंने सब्ज़ी जो है मेरी बनने ही वाली थी, बन ही गई थी, मतलब मैंने धनिया फिर काट वाट के रख लिया। धनिया हम लोग खाते हैं, धनिया अच्छे से खाते हैं, क्योंकि धनिया कहते हैं ना, जितना खाते हैं उतना अच्छा रहता है। तो हम भी धनिया ज़रूर खाते हैं। मैं हर चीज़ में ज़्यादातर मैक्सिमम जो सब्जियां होती हैं मैं सब में धनिया डालती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बस एक दाल है, दाल जो लाल वाली मसूर की दाल होती है उसमें मैं धनिया नहीं डालती, बाकी हर चीज़ में मैं धनिया ज़रूर डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है धनिया डालना। और
काम तो कहते हैं ना, काम तो शाम हो जाती है, लेकिन काम होते होते तो ख़त्म होता ही नहीं है। आज तो बल्कि पूरा दिन ही हो गया था, काम करते 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 पूरा दिन हो गया था, क्योंकि उन लोगों का खाना वगैरह भी हमने भेजा था। सबने मिलके, मतलब 2-4 घरों ने मिलकर, उन कहते हैं ना, उन 3 दिन तक खाना नहीं बनता, नहीं तो सभी को पता होगा तीसरे तक कोई खाना वाना नहीं बनता उनके घर में। तो बस इसीलिए बस पूरा दिन आज ऐसे ही चला गया था, और बिज़ी 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 डे था। तो अब अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन पर मन तो लगाना पड़ता है ना, कहते हैं जाने वाले के साथ जाया तो जा नहीं सकता, लेकिन हाँ ये है, उसको याद तो किया ही जा सकता है। बस इसीलिए अब जो होना होता है वो तो सब भगवान की मर्ज़ी होती है। भगवान की मर्ज़ी के बिना तो पत्ता हिलता नहीं है। आना भी किसी इंसान का, धरती पे आना भी और जाना भी सब निश्चित तो भगवान ही करता है, हम लोग तो करते नहीं हैं। तो बस इसीलिए जो मंजूर था, वैसे वो काफ़ी दिनों से बीमार थे, उनकी कंडीशन बहुत सीरियस हो चुकी थी। कहते हैं उनके पैरों पे सूजन भी चढ़ने लग गई थी, और कहते हैं उल्टी सूजन जो चढ़ती है वो अच्छी नहीं होती है। और 2-3 हॉस्पिटलों से उनको मना कर दिया था कि भाई नहीं, अब तो वो अच्छी जगह चले गए हैं। भगवान उनको नई जोनी में अच्छा जन्म दे। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको बहुत अच्छे से जन्म मिले और खूब अच्छे से रहें। बस यही एक प्रार्थना है। जो उनके अधूरे काम तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़े थे वैसे, बस हाँ ठीक है कि उम्र तो उनकी काफ़ी थी, बस फिर भी कहते हैं ना, इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए माँ बाप के लिए, जैसे माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे होते हैं, वैसे बच्चों के लिए भी माँ बाप हमेशा कभी बूढ़े नहीं लगते। हाँ भाई, हमारे माँ बाप अभी बैठे होने चाहिए, सब यही सोचते हैं, हमारे माँ बाप अभी रहने चाहिए रहने चाहिए। तो बस यही है, मैं इतना ही कहूँगी। आप लोग भी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्लीज़ प्रार्थना कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो अच्छे से रहें। चलिए करते हैं व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। देखिए मेरा सब्ज़ी भी बन गई और मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। अब मैं चावल छोकूंगी, फिर गरम गरम बच्चों को दूंगी। और सब्ज़ी तो इतने गरम ही रहेगी, सब्ज़ी को तो हम दोबारा भी गरम कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी बना के रख दी है। और मेरा काम, साथ के साथ मैं काम ख़त्म करती रहती हूँ किचन का भी। चलिए।